अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज आपके सामने एक स्टोरी ला रहे हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि सहूलत ऑन द गो बाज़ारों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। और तादाद बढ़ने से क्या वाकई दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा और शहरियों को, ख़रीदारों को भी फ़ायदा हो सकेगा। ऐसे तमाम जो इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पर जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ये स्टॉल्स अलॉट किए गए हैं, उनको 10,000 रुपये माहाना किराया जो है वो पे करना पड़ता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट का भी इशू रहता है। इन तमाम इश्यूज़ पर और फिर सहूलत ऑन द गो बाज़ार में क्या क्या चीज़ मुयस्सर आ सकती है और रेट्स का मेकनिज़म क्या है, ये वो सवालात हैं जो हम यहाँ की जो इंतज़ामिया है उससे भी पूछेंगे और शहरियों से भी बात करेंगे कि क्या वाकई में सहूलत ऑन द गो, चूँकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है और ये अपने मकासद के अहदाफ जो हैं वो पूरे कर भी रहा है या नहीं। हमारे साथ इंचार्ज हैं इस बाज़ार के, पहले इनसे बात करते हैं। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं? यहाँ पे टोटल हमारे पास 76 शॉप्स हैं, 76। और कैटेगरी कौन कौन सी है? हमने देखा है कि ज़्यादातर सब्ज़ी और की दुकानें और फ्रूट्स की दुकानें हैं। यहाँ पे कैटेगरीज़ जो हैं वो 4 हैं। एक तो वेजिटेबल की है, एक हमारे पास मीट की कैटेगरी है और एक फ्रूट की है और एक ग्रोसरी आइटम्स की हमारे कैटेगरी है। तो ये टोटली जो है वो 4 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। अब 76 दुकानों को जो हमने है सेग्रीगेट मज़ीद किया है इसके अंदर। जो 76 है यहाँ पे? जी 76 शॉप्स हैं और तमाम एलोकेट कर दी गई हैं। तमाम दुकानें जो हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं। रेंट कितना? 10,000 रुपये रेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या वजह है कि बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 माह का हुआ है? जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वो फिजिकल ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है उसी के साथ जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से 30 जून तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बाज़ार जो है ये हमारा 4 दिसंबर को जो है ये इसकी जो है वो कुरानदादी हुई और इनको दुकानें अलॉट हुई। तो 4 दिसंबर से इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो जो है अब 30 जून तक जो है वो चलेगा। ठीक है, तमाम लोग रेंट टाइमली पे कर रहे हैं? बिल्कुल, तमाम लोग जो है वो और रेट्स की जो एग्जीक्यूशन है उसकी क्या सूरत हाल है? हमारी तरफ से तो 100% इस चीज़ को जो है ना कोशिश है कि रेट्स को एग्जीक्यूट किया जाए। जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें हैं उनको यहाँ पे कस्टमर तक उसको जो है वो फ्राहम किया जाए और इसके ऊपर 24/7 हमारा स्टाफ भी यहाँ पे अवेलेबल होता है और जो बाज़ार की टाइमिंग्स हैं उसके अंदर हमारा जो है एडमिन स्टाफ वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। उसके अलावा ये हमने स्पेशल किस्म के जो है एक्रेलिक बोर्ड्स यहाँ पे लगाए हैं जिसके अंदर हम अपनी रेट लिस्ट जो है वो आवेदा करते हैं और इसके साथ उसके ऊपर कंप्लेन नंबर भी लिखा गया है। जो भी ये दुकानदार शिकवा करते रहते हैं कि मंडी में रेट ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का और यहाँ पर रेट कम में फ़रोख्त करनी पड़ती है, उसको किस तरह से आपने मैनेज किया है? अच्छा सर, ये ज़्यादातर तो इनकी जो बातें हैं वो अपने पास से बनाई होती हैं इन्होंने। हमारा स्पेशल जो है अथॉरिटी का एक अलग से बंदा है, वो मंडी में उसकी स्पेशल ड्यूटी ये होती है, वो जाता है और जाके उसने सारे रेट्स जो हैं वो चेक करने होते हैं और वो उसकी लिस्ट बना के हमें एक सुबह शेयर कर देता है कि आज टमाटर का रेट, इसकी ऑक्शन जो है वो इस रेट पे हुई है और इसकी ऑक्शन इस रेट पे हुई है। देखिए यहाँ पर मेरा कैमरा आपको दिखाता है कि ये सहूलत स्टॉल्स जो हैं ये चिकन के स्टॉल्स हैं। इससे पीछे ग्रोसरी की शॉप्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ग्रोसरी की शॉप्स जो हैं वो गली मोहल्लों में नज़र आती है, बिल्कुल वैसी ही हैं। और आपको ये यहाँ पर कुछ दालें नज़र आ रही होंगी, ये वो लिस्टें हैं, वो अशिया यहाँ पर मौजूद है जो डीसी रेट्स के एन मुताबिक हैं। तमाम वही चीज़ें? बिल्कुल सर। क्या हाल है भाई, कैसा चल रहा है काम यहाँ पे? अच्छा निज़ाम चल रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब की दी गई सहूलत से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? माशाल्लाह हो रहा है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट भी हो रहा है, रेंट निकल आता है या नहीं? निकल आता है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं? करियाने वाले हाँ। वो 7 लोग हैं। आप 7 लोग एक दुकान पे या आप अकेले ही हैं यहाँ पे? कितने पैसे लगे आपके सारा सेटअप बनाने में? ये कम से कम 1,20,000 रुपये लगे। 1,20,000 रुपया। तो अब कितनी सेल होती है दिन में? अच्छी हो जाती है, कभी 17,000 भी हो जाते हैं, 20,000 भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें डीसी रेट पर बेचते हो? हाँ, मुनासिब रेट पे, बाहर से भी रियायत है, डीसी से भी कम है। अच्छा, हाँ जी, उससे भी कम में बेचते हो? उससे भी कम है। जैसे दाल चना 250 आई है, हम 230 दे रहे हैं। तो दाल चना जो डीसी रेट पे मिलती है वो तो खाने के काबिल ही नहीं होती। नहीं नहीं, खाने के काबिल है माशाल्लाह, अच्छी दाल लेकर आते हैं हम।
सारी दालें मौजूद हैं, सारी दालें। लेकिन आपके पास तो सरकारी रेट लिस्ट के अलावा भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। वो बस सारी आइटम चलती है ना, गाहक कस्टमर मांगता है। अच्छा, किराया के हवाले से कोई शिकायत, सूरत बाज़ार अथॉरिटी के हवाले से कोई शिकायत आपको? कोई भी नहीं शिकायत, अच्छा निज़ाम चल रहा है। अच्छा, अच्छा है, सही है सब कुछ? सही, ओके, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह। वाकई? वाकई कोई है तो बता दो, नहीं नहीं जनाब, अच्छा जा रहा बता दो कोई मसला है? है। नहीं मसला है, नहीं है, कोई मसला नहीं है, कह रहे कोई मसला नहीं है। लेकिन बात करते हैं अब दुकानदार से भी बात हम कर ली। इसी तरह से ये दुकानें भी हैं, इधर ख़रीदार भी हैं, ख़रीदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ख़रीदार किस तरह से देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये भी जो चिकन शॉप है, और चिकन को किस तरह से SOPs के मुताबिक यहाँ पर इसको लगाया गया है। क्या हाल चाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम कैसा चल रहा है आपका यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैसे बच जाते हैं? जी बिल्कुल काफ़ी बेहतर है। कम तो नहीं तोलते? नहीं सर, पूरा A1 फर्स्ट क्लास, पूरा गाहक के सामने कंडा रखा हुआ है, हर चीज़ उसके सामने आगे अलमारी में कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेंट निकल आता है आराम से? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी सेल करते हैं रोज? जितनी भी हो जाती है बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी फिर? गुजारा हो जाता है। कितनी सेल होती अभी तो थोड़ा सा अभी कम अभी सेल होता है, अभी कितनी? इतनी सेल नहीं होती है अभी, 10-20 हज़ार होती है? तकरीबन इतनी 15,000। कोई शिकायत अथॉरिटी से नहीं सर, कोई शिकायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है तो बता दो, नहीं सर, फिर ना कहना मौका नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश हैं। कोई खुश हैं जी, ये खुश हैं, इनसे क्या बात करनी है, ये खुश हैं। और इसी तरह से ये आपको बीफ की शॉप नज़र आएगी, ये मेरे सामने बिल्कुल ऐसे है, चिकन की शॉप है, फिर ये बीफ की शॉप है। यहाँ पे बीफ तो नज़र आ रहा है, लेकिन मटन शायद यहाँ पे नहीं है। और किस रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? अच्छा, आप यहाँ से रूटीन में शॉपिंग करने आती हैं, चीज़ें लेने आती हैं, या कभी कभार? नहीं, हम तो इधर काम करते हैं कहीं, तो उधर से वापसी पे फिर इधर से लेते हुए घर चले जाते तो हैं। इनके रेट मुनासिब है? हाँ जी बिल्कुल मुनासिब, और चीज़ें कैसी हैं? अच्छी। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया इन्होंने? नहीं नहीं, कंप्रोमाइज इन्होंने क्या, कम तो नहीं तोलते? नहीं सही सही बताएं। नहीं सही बता रही, नहीं भाई वाकई वाकई। आप इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल हो रही। कोई मसला आपको, नहीं, कोई कोई बात मसला ना मानते हो ये? नहीं जी भाई, हमारे साथ तो इन्होंने बेचारों ने कभी नहीं कोई बात की। सब अच्छा है या नहीं? हाँ जी सब अच्छी। अच्छा, ख़रीदार भी कह रहे हैं सब अच्छा है। और यहाँ पर जो क्या किस रेट पे फ़रोख्त कर रहे हैं मटन यहाँ पे? ये जो DC का रेट है उसी के मुताबिक, अभी फॉर एग्जांपल DC का रेट जो है वो 1600 रुपया है। DC का गोश्त का मटन का रेट 1600 रुपये है, लिस्ट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 1600 रुपये ही इसको सेल कर रहे हैं। और बीफ भी उसी रेट पे? बिल्कुल बीफ। अच्छा, और इसी बाज़ार में जहाँ फायर फाइटिंग का सामान भी इंस्टॉल किया गया कि खुदा न खास्ता अगर फायर फाइटिंग का कोई मसला आता है तो उससे भी फौरी तौर पर निपटा जाए। अब ये यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें, इनसे भी बात करते हैं। आप बात नहीं करना चाहते, क्या कहेंगे? खुश हैं आप लोग इस सूरत हाल से? हाँ जी खुश हैं भाई। थोड़ा आगे आ जाए ना। कितनी सेल करते हैं रोज़? बस ऐसे समझ लें मंडी के जो पैसे लगा के आते हैं वही बचती है। किराया निकल आता है? नहीं किराया नहीं निकलता। नहीं निकलता, क्यों? नहीं देते हैं। इतनी ये सस्ती प्रॉफिट होता है? इतनी सस्ती सब्जियाँ कैसे निकालें किराया आप बताएं? सारे रेट लिस्ट के मुताबिक ही बेचना पड़ता है। तो फिर छोड़ दें दुकान? पता नहीं आप छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ देंगे साहब, सर अब छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, हाँ क्यों छोड़नी पड़ेगी? किराया पेटे बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ साहब, यानी आपको बचत नहीं हो रही? नहीं बचत हो रही, रेट लिस्ट के वजह मुताबिक क्या बेच रहे हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं, तो वो कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक ही बेचो। जो पहले आप लोग यहाँ पे आपकी चांदी हुई होती थी ना, कोई पूछने वाला था, वो अब ये हमारे लिए सही है कि दुकानें बन गई हैं, ये हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि मतलब कि हमें किसका शुक्रिया अदा करें? मरीम नवाज का और किसका करना है, नवाज का ही करना है। मतलब कि उन्होंने हमारे महफूज जगह पे लगाया हुआ है, उनका शुक्रिया है बहुत। बारिशों नहरियों में मतलब कि जो है जी, हमने बारिश में यहाँ पर सब कुछ बर्बाद होता भी देखा। हाँ ऐसा ही है साहब ज़ाहिर है। अब उनका क्या शुक्र कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब? बस यही है कि कंट्रोल किराया कम कर दें आपका? किराया कम कर दे और कंट्रोल प्राइस कर दे, पीछे मंडियों को समझाए, ठीक है, मंडी का अच्छी सब्जी है। हाँ जी, ये बड़ा मसला है वैसे बाय द वे
गली मोहल्लों में भी और हर जगह पर इसी तरह का मसला ज़रूर है कि मंडी में जो रेट होता है उस रेट के हिसाब से ही डीसी ऑफिस की लिस्ट निकलती है, लेकिन मंडी में रेट आजकल जो जिस तरह से तेज़ है वो उनका आपस में जो एक मवाजना किया जाए तो उसी में फ़र्क आता है, जिसके खमियाजा फिर इन दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि किसी शहरी से भी बात करें। यहाँ से रूटीन में सौदा खरीदते हैं आप? खरीदते हैं यहाँ? हमारी दुकानें हैं लेकिन मंडी 'ਚ रेट बहुत तेज़ ने, इतने रेट बहुत कम ने, इस वजह तो समान नहीं लिया सकते क्योंकि मंडी 'ਚ बहुत तेज़ी है। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ 100 ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ क्योंकि खाते नहीं पूरे हो रहे, बड़े नुकसान जा रहे हैं। जहाँ सहूलत है सहूलत उमदा गो बाज़ार में, वहाँ मुश्किलात भी हैं, ख़ास तौर पर इन दुकानदारों के लिए जिनको जो मार्जिन है वो या तो है ही नहीं, सब्ज़ियों और फलों में अगर है तो बहुत कम है, उसकी वजह से इनको खासी मुश्किलात का सामना, और आज ये कह रहे हैं कि इसी वजह से इनकी दुकानें भी बंद हैं। तो इसी तरह से आपको एक और यहाँ का जो सेगमेंट है वो भी आपको दिखाते हैं। सफाई सुथराई तो बेहतर लग रही है, तो यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर सिटिंग अरेंजमेंट जो बनाया गया है वो आपको ज़रूर दिखाते हैं कि यहाँ जो ख़रीदार हैं वो आसानी से आ भी सकते हैं और बैठे भी हैं। अगर फैमिलीज़ हैं तो वो शॉपिंग कर सकती हैं, और शॉपिंग जो मेल हजरात हैं या फ़ीमेल हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके यहाँ बैठने का बाकायदा जो इंतज़ाम है वो भी है। तो इसमें 76 इस बाज़ार में दुकानें हैं। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि तकरीबन हज़ारों लोग जो हैं वो बरसे रोज़गार हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, और चूँकि इसको अब तमाम तर तहसीलों में ले जाया जाएगा। ये भी एक सूरत बाज़ार का जो सिटिंग एरिया है वो आप देखें कि यहाँ आराम से लोग बैठ भी सकते हैं। यहाँ कुछ ख़रीदार हैं, मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई शिकवा शिकायत है तो वो कम से कम ज़रूर जो है वो गवर्नमेंट से कर भी सकें। क्या कहेंगे, कोई सहूलत है या हमें गाली बनी है? नहीं ठीक है जी, काम वधिया काम है, बेहतरीन हो गया। हाँ जी, वाकई रेट कम है इनके? हाँ जी सही है, मुनासिब में। सब्ज़ी तो बहुत ही सस्ती है लेकिन किसान रो रहे हैं। हाँ जी, आपको तो सस्ती मिल रही है ना? हाँ जी, मुझे सस्ती मिल रही है, उधर से मुझे लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर की बचत से उधर लॉस ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर बुज़ुर्ग खातून है, इन्होंने ये निशानदेही किया है कि सहूलत बाज़ार के अलावा जो दुकानें या मार्केट्स हैं वहाँ पर रेट्स जो हैं वो ज़्यादा है, वहाँ पर भी चेक रखने की ज़रूरत है ताकि सहूलत बाज़ार की तरह ही सहूलत हो। अब फ़िलहाल आज के लिए इस चूँकि अब हुकूमत मज़ीद 30 नए सहूलत बाज़ार बनाने जा रही है, और नए सहूलत बाज़ार बनने से मजमूई तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर में 154 इनकी तादाद होगी, और चूँकि टेंडरिंग भी कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं है, इससे हुकूमत ये दावा कर रही है कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन सहूलत ऑन द गो बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ अशिया ज़रूरिया जो है वो हमा वक्त मौजूद हैं। सुबह 9 से रात 10 बजे तक दुकानें, यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बेहतरीन किए गए हैं। लोग ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद अपनी अशिया खुरनोश ख़रीदते हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना होते हैं। जो शिकायत हैं दुकानदारों को वो भी आपके सामने रखी, जो शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखी, और वो इश्यूज़ जिनको मज़ीद एड्रेस करने की ज़रूरत है वो भी आपके सामने रखी। और चूँकि पंजाब हुकूमत ने जून 2027 तक ये तमाम तहसीलों में, जो पंजाब की तमाम तहसीलें, वहाँ सहूलत बाज़ार का जो हदफ है वो मुकर्रर कर दिया, और 30 जून 2026 तक नए 30 जो सहूलत बाज़ार हैं उनकी डेडलाइन भी मुकर्रर की है। अब देखना ये है कि डेडलाइन किस तरह से मीट होती है। अलबत्ता फ़िलहाल तो इससे शहरियों को यकीनन एक सहूलत जो है वो मुयस्सर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दुकानदार जो सब्ज़ी फ़रोश हैं ख़ास तौर पर उनको चंद मुश्किलात का सामना ज़रूर है, रेट्स के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। अगर उनको भी एड्रेस कर दिया जाए किसी मैकेनिज़्म के तहत तो यकीनन सहूलत ऑन द गो बाज़ार वाकई आवाम के लिए सहूलत का बाइस बन सकते हैं मुस्तक़बिल में भी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।